हेलो स्टूडेंट्स, ये जो आप देख रहे हैं ये क्लास 10th की इंग्लिश का आंसर पेपर है सेट 2 का। आज मैं इसमें पार्ट बी का क्वेश्चन नंबर तीसरा, दूसरा और तीसरा हल कराऊंगा। इसके पहले मैंने जो 20 क्वेश्चन आप देख रहे हैं 20वां तक, पार्ट ए का मैं पूरा बहुविकल्पीय हल करके बता चुका हूँ। और पार्ट बी में रीडिंग सेक्शन का जो पहला क्वेश्चन दिया गया ये भी बता दिया हूँ। इस वीडियो में दूसरा और तीसरा क्वेश्चन मैं बताऊंगा। देखिए, दूसरा और तीसरा मैं बताने जा रहा हूँ। यहाँ से शुरू हो रहा है। दूसरा दूसरा का ए दो दिया गया है, फिर से देख लीजिए। इसमें क्या दिया है, आर करके दिया है। पहला क्वेश्चन है राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड द राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड फ्रॉम द प्लेस। एक अपने मित्र को पत्र लिखिए फ्रॉम द प्लेस, उस जगह से यू आर विजिटिंग, जहाँ आप विजिट किए हुए हो, जहाँ आप गए हुए हो ड्यूरिंग हॉलीडेज, छुट्टी के दौरान। या तो इसको लिखो या आप लिखो राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज। अपने कॉलेज के प्रिंसिपल को एक एप्लीकेशन लिखो टू अलाउ यू, कि वो आपको अनुमति दें अ वीक लीव्स, अ वीक्स लीव, एक सप्ताह की छुट्टी के लिए, ऑफ ऑप्शंस मीन्स अनुपस्थिति का, एज एज यू आर सिक, जैसा कि आप बीमार हो, ये भी लिखो। और दूसरे बात है कि इसमें तीसरा क्वेश्चन दिया गया है राइट अ रिपोर्ट, एक रिपोर्ट लिखिए ऑन बिजी मार्केट, बिजी मार्केट पर लिखना है, व्यस्त बाजार पर, इन अबाउट 80 to 100 वर्ड। इंपॉर्टेंट ये है और हिंट आपको दिया रहेगा। आप इसमें हेडिंग वाइज नहीं लिखना है, क्योंकि 100 वर्ड के लगभग लिखना है, तो हेडिंग उसमें ज़्यादा बनाओगे तो ज़्यादा ऊपर हो जाएगा। इसलिए जो दिया गया है इसी हिंट के आधार पर आप लिख दीजिए। तो शुरू करते हैं वीडियो आगे। देखिए, इसमें जो पहला दिया गया है, दूसरे का पहला वही है, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड फ्रॉम द प्लेस यू आर विजिटिंग ड्यूरिंग हॉलीडेज। देखो इसमें क्या दे रहा है, तो आप लिखोगे क्या, मैंने अपना पता लिख दिया यहाँ पर, डुमरियागंज एग्जामिनेशन हॉल और सिद्धार्थ नगर, और तारीख इस तरह से लिखेंगे, डेट। डियर अमित, अपने मित्र का नाम जो भी हो लिख देंगे यहाँ पर। आई होप यू आर फाइन, आई एम सेंडिंग माई हॉलीडेज, आई एम स्पेंडिंग माई हॉलीडेज इन नैनीताल विथ माई फैमिली। मैं अपनी गर्मियों का मैं अपनी छुट्टी जो है नैनीताल में अपने परिवार के साथ बिता रहा हूँ। दिस प्लेस इज वेरी ब्यूटीफुल, यह स्थान बहुत सुंदर है, एंड फुल ऑफ नेचर सीनरी, और प्राकृतिक दृश्यों से भरा हुआ है। द कूल वेदर, ठंडा मौसम, और ग्रीन हिल्स, हरी पहाड़ियाँ, एंड नैनी लीक, और नैनी जो झील है, अट्रैक्ट मेनी टूरिस्ट, अनेक यात्रियों को अट्रैक्ट करती है, यानी आकर्षित करती है। यस्टरडे, कल, वी वेंट बोटिंग, हम नाव चलाए, एंड विजिटेड, और गए, स्नो वी व्यू पॉइंट, यानी बर्फ से ढकी हुई जगहों पर। द फूड हेयर इज़ वेरी आल्सो वेरी टेस्टी, यहाँ का भोजन जो है बहुत ही स्वादिष्ट है। आई एम इंजॉइंग माई हॉलीडेज, मैं अपनी छुट्टियों का आनंद ले रहा हूँ, अलॉट मीन्स काफ़ी, एंड विश यू वर विथ विश एंड विश यू वर हियर विथ मी, और काश तुम मेरे पास यहाँ होते, मेरे साथ यहाँ होते। उसके बाद आप लिखेंगे कन्वे माई रिगार्ड टू योर पेरेंट्स, अपने माता पिता को मेरी शुभकामनाएं कह देना। और योर लविंग, आप अपना यहाँ पर XYZ रहता है, नाम तो लिखना नहीं होता पेपर में, इसलिए XYZ मैंने ऑलरेडी पहले से ही कर दिया है। अब या तो वो करो या तो तीसरा ही करना है, तो मैंने देखो यहाँ तीसरा का, दूसरे का बी, जो आर करके दिया था वो भी आंसर यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। एक सप्ताह के लिए छुट्टी के लिए कैसे प्रार्थना पत्र लिखोगे, अब लिखोगे टू द प्रिंसिपल, आप लिखोगे जय माता दी इंटर कॉलेज, हमारे स्कूल का नाम है, सिद्धार्थनगर में, जिले का नाम लिख दीजिएगा। सब्जेक्ट क्या, एप्लीकेशन फॉर 1 वीक सिक लीव, एक सप्ताह की छुट्टी के लिए जो एप्लीकेशन प्रार्थना पत्र है, रिस्पेक्टेड सर। उसके बाद आप लिखोगे आई बैक टू से, मैं कहना चाहता हूँ दैट कि आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर एंड डॉक्टर हैड एडवाइज्ड मी टू टेक कंप्लीट रेस्ट फॉर 1 वीक, देयरफॉर आई शैल नॉट बी एबल टू अटेंड माई क्लासेस फ्रॉम 15 to 21 मार्च, काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 1 वीक, आई शैल वेरी थैंकफुल टू यू। ये आप लिखोगे बहुत ही आसान शब्दों में, इसलिए मैंने इसका हिंदी नहीं बताया। और आप जिस तरह से मैंने नीचे लिखा हुआ है, आप इस तरह से ओबीडिएंटली XYZ करके आप लिख देंगे। इसके बाद आखिरी है रिपोर्ट, जो लिखना होता है 100 शब्द में, इसको भी आप देख लीजिए। रिपोर्ट 100 वर्ड में। अभी जी मार्केट, बहुत ही आसान शब्दों में बता रहा हूँ इसको। द मार्केट नियर माई हाउस इज कॉल्ड सिटी मार्केट, मेरे घर के पास जो बाजार है इसे सिटी मार्केट कहा जाता है। इट इज़ ऑलवेज क्राउडेड, ये हमेशा भीड़ से भरा होता है। एंड ब्यूटीफुली डेकोरेटेड, अच्छी तरह से सजाया रहता है। विथ कलरफुल लाइट्स एंड बैनर्स, कलर रंग बिरंगे प्रकाश और बैनर से। ऑल काइंड्स ऑफ गुड लाइक वेजिटेबल, फ्रूट्स, क्लोथ्स एंड हाउस होल्ड आइटम्स आर सोल्ड हेयर, यहाँ सभी प्रकार के गुड सामान लाइक सब्जियाँ, फ्रूट्स, फल, क्लोथ्स कपड़े, हाउस होल्ड आइटम घरेलू सामान, आर सोल्ड हेयर यहाँ बेचे जाते हैं। आगे देखिए, कस्टमर्स कम इन लार्ज नंबर, जो कस्टमर होते हैं काफ़ी संख्या में आते हैं, स्पेशली इन द इवनिंग्स, विशेष रूप से शाम के समय। द हाईवे ट्रैफिक, जो भारी यातायात होते हैं। क्रिएट्स नॉइज़, जो है बहुत ज़्यादा शोर उत्पन्न करता है, एंड पॉल्यूशन, और प्रदूषण भी। हाउएवर, फिर भी, द मार्केट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डेली लाइफ, फिर भी जो बाजार है ये दैनिक जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्ले मिस होता है निभाना, एन इम्पॉर्टेंट रोल मिस क्या होता है, महत्वपूर्ण भूमिका। प्रॉपर पार्किंग फैसिलिटीज़, उचित पार्किंग की जो सुविधाएं, एंड ट्रैफिक कंट्रोल्स, और यातायात के नियंत्रण,
शुड बी अरेंज्ड, नियंत्रण के लिए शुड बी अरेंज मतलब व्यवस्था किया जाना चाहिए, टू रिड्यूस प्रॉब्लम्स, समस्या को कम करने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। धन्यवाद।